नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का 2.5 नोज वर्सेस आई, जो कि चैप्टर बहुत ही आसान से मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पोएम है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने 3 से 4 मिनट के अंदर आपको उस पोएम का एक्सप्लेनेशन, समरी, जो कुछ भी होता है ना, लाइन बाय लाइन, बहुत ही स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो रिक्वेस्ट करूंगा वो वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए शायद से, या तो चैनल पे जाके अवेलेबल है, जाके देख लो। क्योंकि हमारे चैनल पे ना पूरा क्लास 11th का ही सिलेबस एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट ना आए, आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हमने एक ही प्लेलिस्ट में उसको आपके तक पहुंचा है। तो आपका काम है उससे देखो एंड अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो। चलो आज के इस वीडियो में ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्टार्ट करते हैं। A1 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो इसमें बोला गया है दोस्तों, ये सही सही है या गलत, सिर्फ इतना लिखना है। यानी कि जो स्टेटमेंट्स है, जो वाक्य है, ये सही है, यानी सही और गलत। यार ये तो सबको पता होता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो सही है या गलत है तो आप कभी भी लिख सकते हो, तो सिर्फ आपको उतना लिखना है सही है या गलत है। तो यहाँ पे दिया गया एम है द नोज कैन यूज स्पेक्टेकल्स। तो ये सही है या गलत, आपने पोएम पढ़ी तो सही है या गलत वो लिखो। और अगर आपको फिर एक बार बता दूं, अगर आपको इसके आंसर्स नहीं मिल रहे, मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर चाहिए तो डोंट वेरी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमने इसके आंसर आपको प्रिय फॉर्मेट के साथ दिया है, तो आप जाके चेक कर लेना एक बार टेलीग्राम को भी। तो बी में बोलता है यहाँ पर आइज हैव टू बी शूट व्हेन द नोज वियर्स पुट ऑन द स्पेक्टेकल्स। उसके बाद सी में बोला गया द ईयर्स वाज अपॉइंटेड एज अ जज, यानी कि ईयर यानी कि कान को जज की जगह पर, जज जो होता है ना, यानी कि लॉयर को उनकी जबान थी, तो कान को क्या जज की जगह पर अपॉइंट किया गया था क्या। तो यहाँ पर सही है या गलत ये लिखना है। उसके बाद डी में आइज कैन नॉट यूज स्पेक्टेकल्स, और यहाँ पर जो आइज है वो स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा का यूज नहीं करते। तो कितना सही है, कौन सा गलत है, कि कौन सा सही कौन सा गलत, आपको समझ में आ गया होगा। तो सही गलत लिख देना, ट्रू और फॉल्स, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं। और नहीं मिल रहा है तो बताया ना मैंने, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्कस यहाँ पे सेकंड में है डिस्कस विद योर पार्टनर एंड मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन इन कॉलम ए विद देयर इंटरप्रिटेशंस इन कॉलम बी। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस दिए गए ए विद कॉलम बी, यानी कि ए का कॉलम बी को सिर्फ मैच करना है। मैच तो आप कभी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना, एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। यहाँ पर बोला गया वाइल चिप बैरन ईयर सेट टू अ बैलेंस द लॉज। तो इसके बाद ईयर आर अपन, तो यहाँ पर सिर्फ है ना आपको मैच कर देना है, सिर्फ पढ़ो एंड मैच करो। और नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। आगे बढ़ते ए2 में, ए2 यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें है फर्स्ट द टंग जस्टिफाइज द position on the spectacles on behalf on the nose. Pick out the expression from the poem that argue in favor द नोज कंप्लीट द फॉलोइंग वेग डायग्राम। तो देखो दोस्तों, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वाली पोएम में, मतलब इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में, कि यहाँ पर कोर्ट ने जज ने जो रिजल्ट सुनाया, जो भी कोर्ट का फैसला था वो नोज की तरफ से था। तो ऐसे कौन से एविडेंस थे, आर्गुमेंट्स थे, कि जो मतलब वो नोज की तरफ से ज़्यादा प्रूव करते, कि नोज को महान साबित करते, यानी कि नोज का तरफ से रिजल्ट लगाते, तो उनको लिखना है 3, यानी कि इन डायग्राम में लिख दो। उसके बाद सेकंड में है कमेंट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन द पोएम इन अ सेंटेंस और अ प्रेज। यहाँ पर ऑन द नोज एंड ऑन द एज, तो यहाँ पर जो भी मतलब कैरेक्टर्स है डिपिक्टेड ऑन द पोएम, यानी कि पोएम में लिए गए। एंड यहाँ पर क्या बोला है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी कि इन कैरेक्टर्स पे आपको कमेंट करनी है, नोज के ऊपर एंड आइज के ऊपर। उसके बाद आपको थर्ड में बोला गया लेंड द ईयर्स। उसके बाद है टू ऑल द बट फ्यू एंड टंग इज अ फेमस क्वाइट, यानी कि ये जो है ना, ये फेमस क्वाइट है, जिसे बोल सकते हो मन सुविचार, या तो क्या बोलते हो ना इसे, प्रोवर्ब आइटम, जो कुछ भी बोल सकते हो आप, बाय विलियम शेक्सपियर जस्टिफाई। तो यहाँ पर जस्टिफाई करना है, पिक आउट द एग्जाम्पल, यानी कि ये जो है ना, ये जो मन बोलते हो ना इसे, ये बहुत फेमस है, तो इसको सिर्फ जस्टिफाई करना है। इसके ऊपर जो कोई स्टोरी होगी, एक स्टोरी लिख दो, बहुत आसान है। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, इसके ऊपर एक स्टोरी होगी, लिख दो, एंड हो गई ना जस्टिफाई। एंड नहीं है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ए3 में है पिक आउट एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है इन्वर्जन, इसके ऊपर जो भी पोएम में एग्जांपल्स आए उनको पिक आउट करके आपको लिखना है। बहुत आसान सा है, इन्वर्जन पोएम के नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ए4 में है जस्टिफाई द वर्डिक्ट डिलीवर्ड इन द पोएम। उसके बाद है आई कैन सपोर्ट माई आंसर विद द हेल्प ऑफ विद द फॉलोइंग सुटेबल आर्गुमेंट्स ए बी सी, एंड इनको लिख दो। उसके बाद एक कंपोज 2 लाइन्स और योर ओन सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि आपके ओन, यानी कि आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनके ऊपर 2 लाइन में पोएम लिखो। बहुत आसान है, कुछ भी लिख दो ना पोएम, यानी कि राइम्स की मायने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन में लिखनी है, सिर्फ 2 लाइन में। उसके बाद थर्ड में बोला गया इमेजिन दैट यू आर अ लॉयर डिफेंडिंग द केस ऑफ आई इन अ कोर्ट, प्रेजेंट यूर काउंटर स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लाइंट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, आप लॉयर हो, यानी कि आप एडवोकेट, वकील हो एक,
एंड आप केस लड़ रहे हैं आइज़ की तरफ से, यानी कि आंखों की तरफ से आप केस लड़ रहे हो, तो आपके क्लाइंट यानी कि आपका क्लाइंट कौन है, आइज़ होगी ना, आंखें आपके क्लाइंट है। तो उनके उसके लिए उसको सपोर्ट दर्शाते हुए आपको प्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है। तो आपको यानी कि जज को बताना है कि नहीं नहीं आइज़ की वजह से, यानी कि जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा ना, माय मिलॉर्ड मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं, मेरे क्लाइंट को बहकाया जा रहा है, इस तरीके से आप कुछ बोल दो ना। तो यहाँ पर एफ आई है राइट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, आपका फेवरेट क्वेश्चन जो कि आपको 5 मार्क दिया जाता है, 5 मार्क दे के ही जाता है। तो समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड समरी लिखो, इसकी सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल, पोएट एंड बाकी जो अदर ऑल एक्टिविटीज लिख दो एंड इसकी सिर्फ उसके बाद राइट द समरी ऑफ द पोएम। डोंट वेरी, आपको समरी की बहुत ही आसान टिप बताऊंगा, मेरी वीडियो है ना लास्ट वाली इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की, उसे पढ़ लो, बहुत आसान तरीके से आप समरी लिख दोगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको समरी तो एक स्टोरी के फॉर्मेट में समरी तो एक्सप्लेन की। A6 में प्रोजेक्ट जहाँ पे रीड डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द इंटेलिजेंट मिनिस्टर ऑफ काइंड्स। उसके बाद आपको वो जजमेंट्स हेल्प टू ब्रिंग अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल बीरबल, तेलीरामा एक्सेट्रा, राइट 5 सच स्टोरीज इन योर नोटबुक। तो देखो दोस्तों, आपको क्या करनी है, बीरबल या तो तेलीरामा की ज़माने की जो कुछ भी स्टोरी है ना, तो वो 5 स्टोरीज लिख दो, ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं इसमें, एंड यहीं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ख़त्म। होप मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड इन मैंने आपको सिर्फ 7 मिनट के अंदर इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगली वाली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे 2.6 द प्लानस इस पोएम को लेके, एंड सेक्शन 2 की ये लास्ट वाली पोएम रहेगी दोस्तों। फाइनली हमने सेक्शन 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। हमारे चैनल पूरा क्लास 11 का सिलेबस अवेलेबल है ना, तो क्या मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, बस यही दुआ है हमारी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर्स के लेना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, विद पीडीएफ के साथ आपको आंसर्स मिल जाएगा। अदर ऑल्सो आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।